दोस्तों YouTube पे कितनी वीडियो भी देख लो आप, स्लो स्पीड का इशू, हैंगिंग प्रॉब्लम, फ्रीजिंग की प्रॉब्लम, या फिर कंप्यूटर स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो क्रैश हो रहा है बार बार, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस हमेशा 100% पे दिखाती है, या फिर ऐप्स खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, या फिर यूँ कहें कि आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ये समस्याएं आपकी चाहे कितनी भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे सॉल्व नहीं होंगी जब तक आप इन समस्याओं का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि आखिर ये समस्याएं होती क्यों हैं, परमानेंट छुटकारा इन समस्याओं से कैसे ले पाएं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं समस्याओं को समझने जा रहे हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे करें ये भी समझेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आप इस तरह की समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं घर पर ही। इसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हार्ड डिस्क चेक करेंगे कि हार्ड डिस्क में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम चेक करने के लिए सबसे पहले हम सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। उसके बाद हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे हार्ड डिस्क एरर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको स्कैन ड्राइव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी हार्ड डिस्क स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आप इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे आपने देखा दोस्तों योर ड्राइव वॉज सक्सेसफुली स्कैन, विंडोज सक्सेसफुली स्कैन द ड्राइव, नो एरर वर फाउंड। यहाँ पे कोई भी एरर दिखाई नहीं दी है मेरे केस में, लेकिन आपके कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप में यहाँ पर कोई भी एरर आ सकता है। अगर यहाँ पे कोई एरर शो करता है आपको तो उस एरर को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उन्हीं एरर की वजह से आपका कंप्यूटर ये समस्या उत्पन्न करता है जिन समस्याओं के बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम यहाँ विंडो सर्च में सर्च करेंगे CMD और कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। परमिशंस को यस कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों। जो हमने हार्ड डिस्क की एरर चेक करी थी उन एरर्स को दूर करने के लिए आप यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे SFC स्पेस/स्कैन नाउ और एंटर दबा देंगे। बिगिनिंग सिस्टम स्कैन, दिस विल टेक सम टाइम। दोस्तों यहाँ पे कुछ समय लगेगा आपको, यहाँ पे भी हम प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे। इस कमांड के थ्रू एक एक करके अगर कोई एरर होगी हार्ड डिस्क में तो इस कमांड के थ्रू आपके एरर्स रिपेयर हो जाएंगे। विंडो की कोई फाइल करप्ट होगी वो यहाँ से रिपेयर हो जाएगी। तो ये 2 स्टेप हैं हार्ड डिस्क के एरर को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई हार्डवेयर एरर है यानी हार्ड डिस्क में कुछ स्क्रैचेज आ गए हैं या कुछ दूसरी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको हार्ड डिस्क चेंज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या फिर आप हार्ड डिस्क को रिपेयर करा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 100% कंप्लीट हो चुका है। विंडो रिसोर्स प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायलेशंस, मतलब यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम फाउंड नहीं हुई है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं थी जिसको यहाँ पे रिपेयर किया जा सके। आपके केस में यहाँ पे हो सकता है कोई फाइल रिपेयर का मैसेज आ जाए कि कोई फाइल खराब थी जिसको रिपेयर कर दिया गया है, या फिर कोई अदर मैसेज शो कर सकता है। तो आप केयरफुली उस चीज को पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स को फॉलो करें। अब इसको यहाँ से बंद कर देंगे। और दोस्तों ये दोनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप एक बार रीस्टार्ट जरूर करें, उसके बाद तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ें। दोस्तों ये दोनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ना है और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है आपको अपडेट, और आपको विंडोज़ अपडेट पे चले जाना है और आपको चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों कई बार क्या आपको अप टू डेट दिखाएगा, लेकिन आपको फिर भी चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है और वेट करना है कि कोई अपडेट अवेलेबल तो नहीं है हमारी विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे अप टू डेट दिखा रहा था विंडो, लेकिन जैसे ही मैंने अपडेट किया तो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर को अपडेट करने का ऑप्शन आया है। अब दोस्तों आपने देखा आपके सामने यहाँ पे ये विंडोज अपडेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके देखेंगे और अब हमारा अप टू डेट है विंडो। अब कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है इस विंडो के लिए। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे दोस्तों। इसके बाद अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रीस्टार्ट जरूर करें दोस्तों। रीस्टार्ट करेंगे तभी प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो पाएगी आपकी विंडो। चलिए दोस्तों अपने चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको रन कमांड ओपन करना है विंडो R से और यहाँ टाइप करना है आपको appbiz.cpl, एंटर दबा दीजिए। सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जितने प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं। यहाँ आपको बारीकी से चेक करना है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो उसके साथ फ्री वाले एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। यानी आपके कंप्यूटर में 2 एंटीवायरस अलग अलग कंपनी के डाउनलोड हो गए और इंस्टॉल हो गए तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में लाइसेंस वाला एंटीवायरस नहीं लिया है आपने, फ्री वाला कोई भी एंटीवायरस अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के लिए उस एंटीवायरस के ऊपर क्लिक करना है और अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों।
इसके बाद भी कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। उससे पहले कि मैं आपको बोनस ट्रिक बताऊं, एक स्टेप और समझते हैं, और ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है सिक्योरिटी, और विंडोज सिक्योरिटी को ओपन कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद आपको जाना वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। उसके बाद क्लिक करना है आपको स्कैन ऑप्शंस पर, फिर आपको क्लिक करना है फुल स्कैन, और स्कैन नाउ पर क्लिक कर दीजिए। ये प्रोसेस आपके कंप्यूटर में थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा समय लग सकता है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन इस स्टेप को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ से आप अपना पूरा सिस्टम कम्प्लीटली स्कैन करेंगे। आपके कंप्यूटर में बची कुची जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ शो कर देगा, और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से रेक्टिफाई हो जाए। कंप्लीट स्कैन होने के बाद अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है आपको। इस प्रोसेस के दौरान आपके सीपीयू का फैन तेजी से घूमेगा दोस्त, तो उससे घबराना नहीं है आपको। बस दोस्तों इतना ही करना है आपको। उसके बाद आपको 2-3 कमांड बता रहा हूँ जो आपको हर हफ्ते या डेली आप उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप विंडो आर प्रेस करेंगे। यहाँ पर पहली कमांड है प्रीफैच। आपको जनरली इसके बारे में पता होगा, लेकिन आप ये डेली कर सकते हैं या हफ्ते में एक बार तो करें ही करें कम से कम। प्रीफैच लिख के एंटर दबाएंगे। जितनी भी फाइल्स हैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। दोबारा से विंडो आर, यहाँ पे टाइप करें टेम्प, कंट्रोल ए, शिफ्ट के साथ डिलीट। जो फाइल्स डिलीट नहीं हो रही हैं उनको एज इट इज छोड़ दीजिए। दोबारा से विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे रिसेंट। जितनी फाइल्स हैं कंट्रोल ए, शिफ्ट के साथ डिलीट। रिसेंट वाली फाइल दोस्तों ये आपका डेटा नहीं है, ये कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट की हुई फाइल है। इससे आपका कोई पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप। और बोनस ट्रिक दोस्तों ये है कि आप सी ड्राइव पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए। उसके बाद आपको डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी ऑप्शंस पे टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। फाइल डिलीट हो जाएंगी आपकी। उसके बाद दोबारा से डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना है, और नीचे यहाँ क्लिक करना है आपको क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर। दोबारा से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने, इन सभी पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके और डिलीट। ये सिस्टम जनरेटेड फाइल्स होती हैं जो यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं। निश्चिंत रहें, इससे कोई आपका पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगा। बस ये 2-3 स्टेप हैं जो आपको रेगुलरली अपने सिस्टम में करते रहने चाहिए, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस हमेशा बरकरार बनी रहेगी। आपको किसी भी तरह की लैगिंग, स्लो स्पीड इशू या फिर कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आपको कभी नहीं होगी आपके सिस्टम में। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।